आगे सारे करे क्लास को शुरू। जय हिंद। चलो देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का हमने पार्ट 1 कर लिया था और उसका पार्ट 2 पेंडिंग छोड़ रखा था, जो बीच में होली की वजह से 2-3 दिन का छुट्टी हो गया, तो इसकी वजह से कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, अभी कल सबने होली सेलिब्रेट कर लिया है और अभी कंटिन्यू क्लास करके और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करना। आज जो पार्ट 2 है उसको डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पहले वाला पार्ट नहीं देखा वो देख लेना। आज थोड़े मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा भी हाई रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उनको सोल्व करेंगे। चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और अपना चैप्टर उसका क्वेश्चन नंबर 16 सामने है। जल्दी से सारे बच्चे सोल्व करो और आंसर बताओ क्या आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को और क्वेश्चन को ध्यान से देख के आंसर बताओ क्या होगा इसका। बहत्तर होगा पक्का। चलिए देख लो, बोर्ड पे ध्यान दो। स्पेशली जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले बेस क्लियर नहीं किया है वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वो बच्चे ध्यान से देखना। ये बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, और बी उस काम का 1/3 भाग है ना, वो कितने दिन में करता है। ये पूछ रहा है ए अकेला बाकी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब ये देखिए ए और बी दोनों मिलके है ना, वो काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। अब ये बताओ बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है, 1/3 कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। यहां पे एक निकालेंगे एक की वैल्यू और सेम लगा देंगे यहां पे क्वेश्चन मार्क। 12 गुना में क्या होगा 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/3। ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 12 और 3 की गुना क्या होगी। इसका मतलब क्या है, बी अकेला कितने दिन में करता है। थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी दोनों करते हैं 24 दिन में, बी अकेला करता है 36 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा 72। सारे बच्चे एलसीएम सीख लेना, चैप्टर डाल रखा है एलसीएम का, सबको एलसीएम आना चाहिए। ये 72 क्या है, कुल काम है। 72 क्या है भाई, ये 24 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, और 36 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। इसका मतलब क्या है, जब ए और बी दोनों काम करते हैं ना तो कितना काम करते हैं, और जब बी अकेला करता है तो कितना करता है। इसका मतलब ए कितना काम करता है और ए को करना कितना है, तो 72 अपॉन में 1 का मतलब क्या आंसर आ जाएगा 72 डेज। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पूरी स्टेटमेंट को, उसके बाद में ट्राई करना कि आंसर क्या आ जाएगा। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में पूरा करता है। बी ने 5 दिन काम करने के बाद में छोड़ दिया, बाकी काम ए कितने दिनों में करेगा। इसके पार्ट 1 में सारे इजी क्वेश्चन किए हैं हमने। क्या हो जाएगा, शाबाश शाबाश, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सब आंसर निकालने की कोशिश करो भाई। 7 1/2 हो जाएगा। चलो समझ लो एक बार, देख लो, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। सी होगा, ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सबको क्लियर है। और एलसीएम क्या होता है, कुल काम। एलसीएम क्या होता है, मतलब हमें कितना काम करना था, 15 से भाग कर दो और 10 से भाग करो। इसका मतलब क्या है, ए हर रोज कितना काम करता है 2, और बी हर रोज कितना करता है। ये बात सबके समझ में आ गई। अब ये देखिए यहां पे एक लाइन लगाओ, हमें टोटल काम करना था 30। उसके बाद में देखिए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, बी ने 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। किसने, क्या इसके साथ ए काम कर रहा है, नहीं कर रहा, अकेला कौन कर रहा है। और बी हर रोज कितना करता है, तो 5 दिन में उसने कितना काम कर दिया, 15 काम पूरा कर दिया। और कुल काम कितना था 30 में से कितना हो गया, तो बाकी काम कितना बच गया, 15 काम बाकी बच गया। बाकी कितना बच गया, और किसने काम छोड़ दिया,
तो कौन कर रहा है? और ए हर रोज कितना करता है और करना कितना है? 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7/12 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया भी था एक कौन से हमने या तो प्रैक्टिस सेट में किया होगा ऐसा क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, किया है ना? तभी मैं बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन किया है। ये देखिए, ए काम को करता है 40 दिन में और बी करता है 50 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 40 से डिवाइड कर दो और 50 से डिवाइड करो। इसका मतलब ये कितना काम करता है और ये कितना करता है, और दोनों को टोटल कितना करना है? 200 करना है। ये बात क्लियर? अब यहां पे हमें पता लग गया भाई हमें कितना काम करना है। अब की बार ये क्या बोल रहा है? यदि दोनों बारी बारी से काम करे एक एक दिन, मतलब एक दिन ए आएगा 5 काम पूरा करके आएगा, अगले दिन बी आएगा वो कितना काम करेगा? 4। तो ये बताइए मेरे को, ये दोनों 9 काम पूरा करते हैं कितने दिन में? क्या ये बात सबको क्लियर है? और इनको करना कितना काम है? 200 को किससे डिवाइड कर दो? 9 से। 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18, कितना बच जाएगा? मतलब 2 काम तो अभी बाकी है। और 22 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 से गुना करें ना। ये 9 था, यहां पे देखो 9 कितने दिन में कर रहे थे, तो 22 को 2 से गुना कर देंगे, 44 दिन तो पूरे हो गए। 44 के बाद में कितना काम बाकी है? 2 काम। कितना काम बाकी है? अब 2 काम बाकी यहां पे लिख दिया। नंबर किसका आ गया? और ए कितना काम कर रहा है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 44 2/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा दो जल्दी से। ये एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? वो तुम्हें बताया था कि काम के बदले पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि इस काम के बदले 3700 रुपए मिले तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? ये क्वेश्चन बताना है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। और इसका भी देखना कितना तगड़ा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? चलिए बोर्ड पे देख लो भाई, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। राम काम को कितने दिन में करता है और श्याम कितने दिन में करता है और मोहन कितने दिन में करता है? एलसीएम क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा पक्का? 150 नहीं होता है क्या? 150 से डिवाइड नहीं होता है ना? और सारे नंबर डिवाइड करने चाहिए। अब 20 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 15। 25 से करोगे 12 और 30 से करोगे 10। क्या ये बात सबको क्लियर है? ध्यान देना थोड़ा सा। राम हर रोज कितना काम करता है, श्याम हर रोज कितना करता है और मोहन कितना करता है? ये बोल रहा है यदि इस काम के बदले 3700 रुपए मिले। कितने मिले? इन तीनों को जोड़ दो, कितना होता है? 5 और 2 7 और 1 2 3। इसका मतलब पता है क्या है? 37 है ना, वो किसके बराबर है? 3700 के। मतलब 37 काम करने के कितने रुपए मिलते हैं? 3700। किसका बताना है? अब ये देखें मोहन का हिस्सा कितना है, हमें निकालनी है 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां पे लगा दो क्वेश्चन मार्क और क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3700 गुना में 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा? काट दो, किस पे कट जाएगा? 100 पे। 100 की और 10 की गुना क्या हो जाएगी? तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को राम का बताओ, राम को कितने रुपए मिलेंगे? सिंपल सी बात है, यहां पे 15 का हिस्सा निकालेंगे, 10 का 1000 है तो राम का कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। समझ में आया? ये वाला जो मैं तरीका बताता हूं ना, इसको तुम एकदम से माइंड में सेट कर लो।
कई सारे क्वेश्चन इससे तुम उड़ा दोगे एकदम से। ये वाला तरीका अगर समझ में आ गया ना कैसे बनाना है, तो 100% तुम्हारे बहुत काम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही, जल्दी से आंसर बता दो इसका क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर बताना क्या हो जाएगा। श्याम और मोहन किसी काम को, ये ऊपर से इंग्लिश वाला स्टेटमेंट इसका चेंज नहीं कर रखा है भाई, ठीक है, हिंदी में देख लेना एक बार सारे बच्चे, ये चेंज नहीं कर रखा है। 180 हो जाएगा। ये देखिए यहां पे श्याम है ना, श्याम काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और मोहन कितने दिन में करता है? मोहन करता है 15 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करो और 15 से डिवाइड करो 2। ध्यान देना थोड़ा सा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 किसके बराबर है? किसका हिस्सा बताना है? मोहन का रेशियो क्या है? 2 की वैल्यू निकालो, यहां पे क्या हो जाएगा? 450 गुना में 2 और अपॉन में क्या होगा? 5 से काट दो, किस पे कटेगा? 90 पे। 90 की और 2 की गुना क्या होती है? मोहन को कितने रुपए मिल जाएंगे? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलो शाबाश, नेक्स्ट का आंसर बता दो। राम, श्याम और मोहन ने इस प्रकार काम किया कि राम पूरे काम का 1/2, श्याम 1/3 और मोहन ने बाकी काम पूरा किया। पूरे काम के 1200 रुपए मिले, तो श्याम का हिस्सा क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाना और दिमाग लगा के आंसर बताना क्या हो जाएगा। पूरे काम के 1200 रुपए मिले तो श्याम का हिस्सा क्या हो जाएगा? राम, श्याम और मोहन ने इस प्रकार काम पूरा किया कि राम पूरे काम का 1/2, श्याम 1/3 और मोहन ने बाकी काम पूरा किया, और हमसे श्याम के हिस्से का पूछ रहे हैं। दिमाग लगा के इसका आंसर निकालना है। और अब देखना जब मैं निकालूंगा ना तुम्हें कितना आसान लगेगा, ये बहुत आसान बन जाएगा। सन्नाटा छा गया है पूरा, है कितना? 600। ये आलोक के मतलब ये क्या है, ऐसे भगवान का मंत्र, माता रानी का जाप, ऐसे सिर के ऊपर से हाथ घुमा रहा था ये, और घुमा के बोला 600 सर 600, एकदम से। पेन नहीं चला होगा इसने कॉपी में, पक्का चला है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे। राम, श्याम और मोहन ने इस प्रकार काम पूरा किया कि राम पूरे काम का कितना हिस्सा करता है, और श्याम कितना करता है, और मोहन कितना करता है? बाकी काम पूरा करता है। पूरे काम के 1200 रुपए मिलते हैं। पूरा काम कितना होता है? 1। पूरा काम कितना होगा? 1 किसके बराबर है? और हमें किसका हिस्सा बताना है? और श्याम कितना कर रहा है? 1/3 का बताना। 1/3 का क्या हो जाएगा? यहां पे क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। 1200 गुना में 1/3 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1। 3 से काटेंगे, किस पे कट जाएगा? 400 रुपए। तो श्याम का हिस्सा क्या हो जाएगा? 400 रुपए हो जाएगा। प्रसाद नहीं चढ़ाई तूने, लग रहा है भगवान को, है ना? ऐसे ही मंत्र पढ़ के सूखी बो मार रहा है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट का आंसर बता दो। ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है। ए ने किसी काम का 1/3, बी ने 2/5 और सी ने बाकी काम पूरा किया। पूरे काम के 1350 रुपए मिले, तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ कैसे आंसर निकालेंगे, और फिर देखना एकदम से कैसे आंसर निकाल देंगे। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के आंसर निकालो, क्या आंसर बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शेष काम मजी का मतलब हो गया बाकी काम। दिमाग लगाओ, तुम्हें टाइम देता हूं मैं, टाइम देके आंसर निकाल दो क्या हो जाएगा। सी का काम बताना है, और सी पूरे काम के 1350 रुपए मिले हैं, और यह हमसे पूछ रहा है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। अरे निकाल दो, इतने टाइम में तो उड़ा देना था। बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे। ए काम को कितना करता है? 1/3 भाग। और बी कितना करता है? और सी कितना करता है? बाकी काम। बाकी का हमें पता नहीं है। अब बाकी काम कैसे निकालोगे? अगर इन दोनों को जोड़ दोगे,
ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में क्या होगा 6 और अपॉन में क्या हो जाएगा 15। 5 और 6 कितना होगा और 11 अपॉन में क्या हो गया 11 अपॉन में 15 काम तो किसने कर दिया ए ने और बी ने कर दिया। अब ये मेरे को बताओ बाकी काम कितना है। क्या कर रहे हो 15 में से माइनस कर दो 11 को, क्या बचेगा 4 अपॉन में 15 काम बाकी है। तुम्हें मैंने बताया था ना कि जैसे जो पूरा काम है ना वो कितना होता है 1, और कोई बोल दे कि इसने 3 अपॉन में 7 काम पूरा कर दिया, कितना काम पूरा कर दिया, तो बाकी कितना रह गया, वो कैसे आता है 7 में से 3 को माइनस कर दो क्या बचेगा, और 4 अपॉन में क्या होगा 7। दोनों को जोड़ के देखो, अगर हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना, 3 और 4 कितना होगा, और अपॉन में भी क्या रहेगा, और 7 अपॉन में 7 का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे 1 होता है। इन्होंने कर दिया 11 अपॉन में 15, तो बाकी कितना बचेगा 15 में से 11 को माइनस कर दो 4 अपॉन में 15। पूरे काम के कितने रुपए हैं, मतलब एक किसके बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा 1350 के बराबर, और हमें किसका बताना है 4 अपॉन में 15 का, यहां पे क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 1350 गुना में क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 15, और ये एक है, ये यहां पे लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, किस पे करता है 90 की, और 4 की गुना क्या होती है 360 रुपए हो जाएगा। किसका हिस्सा बताना था सी का, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 आ रहा था, लेकिन इधर देख के बोल नहीं रहे थे हैं। चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ, फिर आ रहा था तो नेक्स्ट का आंसर बता दो, ध्यान से देखो सारे बच्चे सारे टाइप इसके कवर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर इस चैप्टर में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर फंसेगा एग्जाम में, तो तुम लोग बहुत आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए काम को अकेले शुरू करता है और उसके 5 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकालना, इजीली आंसर आ जाएगा। शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर निकालो, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए। शाबाश शाबाश, ये नए बच्चे इनके सर के ऊपर से जा रहा होगा, हाँ सर के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, सर में भी बैठाएंगे दिमाग में भी बैठाएंगे, टेंशन मत लो। क्या हो गया, एक नए पेज पे कर ले, इसी में पता ही नहीं लग रहा है, पहले ब्लू पेन से काम कर लिया, अब रेड पेन से लगा हुआ है। क्या बात है यार, क्या टेक्निक है। इसी में दूध का हिसाब लिख रखा है, इसी में पड़ोस वाली आंटी का नंबर लिख रखा है, क्या क्या चीजें लिख रखी है यार इसमें ये, हाँ? चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, आ गया, चलो बोर्ड पे दो। ए काम को कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, एलसीएम क्या हो जाएगा 30 को 10 से डिवाइड करो और 15 से डिवाइड करो। एलसीएम अगर नहीं निकालना आता है ना, तो तुम ये मान के चलो कम से कम भी 6 नंबर का काम नहीं आता है। ठीक है, एक तो पर्टिकुलर जो चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ वाला, उसका एक क्वेश्चन आएगा 100%। अभी जो 10 मार्च का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछ रखा था, नॉर्मल सा एलसीएम निकालना पूछ रखा था, और तुम्हारा एग्जाम तो लगभग 15 से 20 दिन तक चलेगा, तो 100% तुम्हारे एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ निकालना पूछा जाएगा। तो सारे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ सीख लो, 2 नंबर का तो उसमें से हो गया। दूसरा क्या रहेगा, जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है ना, वो पूरे का पूरा चैप्टर एलसीएम के ऊपर चलने वाला है। उसके बाद में पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो भी इसी पे रहते हैं। और उसके बाद में पूरे मैथ में जहां पे भी हमें लघुत्तम निकालना है तो एलसीएम की जरूरत पड़ेगी हमें, तो सीखना बहुत जरूरी है। ये एलसीएम का मतलब है ना, ये होता है कुल काम, टोटल काम कितना करना है 30। ये 10 दिन में कर रहा था तो इसका मतलब हर रोज कितना काम कर रहा है, ये 15 दिन में करता है तो हर रोज कितना करता है 2 काम। ये देखिए यहां पे ये हो गया टोटल 30 काम। इसने बोला कौन काम शुरू करता है, ए, और अकेले शुरू करता है ना, ए ने अकेले काम शुरू किया कितने दिन तक, 5 दिन तक। ए हर रोज कितना काम करता है, तो ये बताओ 5 दिन में उसने कितना काम कर दिया था, 15 काम तो उसने पूरा कर दिया था। क्लियर, बाकी कितना काम बच गया। फिर एक बंदा बोलता है बी मैं भी तेरे साथ काम पे लगूंगा, कितने दिन बाद में, और ये कितना काम करता है
तो दोनों कितना करते हैं और काम कितना बाकी है, 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा। अब ये देखिए, ये तो गलती होगी कि ऑप्शन में 3 दिन नहीं दिया, नहीं तो 100% एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन में 3 दिन भी मिल जाएगा। अगर पूछते बाकी काम कितने दिन में पूरा होगा तो क्या आएगा, 3 दिन। और अगर बोल रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ तो 3 दिन तो इन दोनों ने किया और 5 दिन अकेले ने किया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ये देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अब की बार भी 100% पूछा जाएगा। दिमाग लगा के आंसर बताना सारे बच्चे। ये कम से कम भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सब बच्चे ध्यान लगा के आंसर निकालो क्या हो जाएगा, पक्का। ये देखिए क्या बोल रहा है, 55 सोल्जर्स के लिए 15 दिन का राशन था, ठीक है। कितने सैनिक थे, 55 सैनिक थे और उनके लिए कितने दिन का राशन था, और कितने सैनिक और आगे। अब ये पूछ रहा है राशन कितने दिन चलेगा, ठीक है। पार्ट 1 स्टार्ट करते ही तुम्हें एक फार्मूला बताया था, M1 D1 H1 अपॉन में W1 और बराबर क्या होता है M2 D2 और अपॉन में क्या होता है, M का मतलब होता है मैन, कितने आदमी, D का मतलब कितने दिन काम करते हैं, H का मतलब आवर, कितने घंटे काम करते हैं, W का मतलब क्या काम करते हैं, R का मतलब रुपीस, कितने रुपए मिलते हैं काम के बदले। कितने सैनिक हैं, ये लिख दिया 55 सैनिक। कितने दिन का राशन था, ये लिख दिया 15 दिन। कितने सैनिक और आगे, पहले कितने थे तो अब कितने हो जाएंगे, और हमें क्या बताना है, D2 बताना है। समझ में आई बात। काट सकते हैं 15 से किस पे, और 5 से काट सकते हैं इधर, D2 बराबर क्या हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ के आंसर बताना सारे बच्चे। ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं भाई ये, और सारे टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 4-5 टाइप के क्वेश्चन है ये अलग अलग टाइप के, और सब सोल्व करने वाले हैं, सबका आंसर आ जाना चाहिए। एक कैंप में कुछ जवानों के लिए 64 दिन का भोजन था, 64 डेज का। 8 दिन के बाद 75 जवान है ना वो छुट्टी चले गए, तो शेष भोजन है वो 28 दिन तक चला। कैंप में कितने जवान थे, जब स्टार्टिंग की बात कर रहा है ये कि उस कैंप में पहले कितने जवान थे ये बताना है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, उसके बाद में मैं बताऊंगा, देखना कितना आसान क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन समझ लो, अगले क्वेश्चन पे तुम दिमाग लगाना। एक कैंप में कुछ जवान है, क्या हमें जवानों का पता है, तो हमने वो जवान कितने ले लिए। अब उनके लिए कितने दिन का भोजन था, 64 दिन का। यहां पे कभी भी डायरेक्ट 64 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, ये कब की बात कर रहा है, 8 दिन बाद की बात कर रहा है। तो ये बताओ उन्होंने 8 दिन राशन खाया कि नहीं खाया, 8 दिन तो खा लिया ना। टोटल कितने दिन का था, और 64 में से कितने दिन खा लिया, कितना बच जाएगा, 56 दिन का बाकी था ये। बस इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बच्चे क्या करते हैं, कोई अगर किसी को पता है तो वो यहां पे कुछ जवान की जगह पे एक्स लिख देगा, बट यहां पे 64 लिख देगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो कितने दिन का राशन बचा हुआ है, 56 दिन का। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, 75 जवान छुट्टी चले गए, छुट्टी से आगे, आगे तो मतलब ज्यादा होंगे या कम, छुट्टी गए हुए थे और वो ज्यादा। अब ये पहले कितने थे, अब कितने हो गए, x प्लस में 75 हो जाएगा। और भोजन कितने दिन चला, ये लिख दिया भाई हमने 28। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, 28 से काट दो 1 पे, ये किस पे कटेगा, 2 पे, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या रहेगा x प्लस में 75। x और x की वैल्यू एक साइड कर लेंगे, ये 2x और ये इधर आके किसका हो जाएगा, और ये क्या रहेगा 75। 2x में से x माइनस करो, x बराबर क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में कितने जवान थे, 75 जवान थे। 75 स्टार्टिंग में थे और 75 बाद में आगे, टोटल कितने हैं 150 जवान।
ठीक है, एक क्वेश्चन और करो फिर तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक किले में 52 दिन की भोजन सामग्री है। 20 दिन के बाद 400 सैनिक और आ जाने से भोजन सामग्री केवल 24 दिन ही चली है। किले में पहले कितने सैनिक थे? वही क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन। दिमाग लगाना थोड़ा सा, 100% राइट आंसर आ जाएगा। कुछ सैनिकों के लिए 52 दिन का भोजन था, 20 दिन के बाद में 400 सैनिक और आ गए, तो भोजन 24 दिन चला। पहले कितने सैनिक थे? शाबाश शाबाश शाबाश, ट्राई करो सारे बच्चे। दिमाग लगा के आंसर निकालोगे तो ये आंसर आएगा। एक किले में ऑप्शन सी होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे, देख लो इधर, देख लो भाई सारे बच्चे। पहले कितने जवान थे? नहीं पता है, कितने हो गए? उनके लिए कितने दिन का भोजन था? और कितने दिन बाद की बात हो रही है, तो वो कितने दिन का बाकी था? 32 दिन का। एक्स गुना में क्या लिखना? 32 लिखना, बराबर 400 सैनिक आए या गए? आगे तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस में 400। भोजन कितने दिन चला? 24 दिन। क्लियर है इतना? 8 से काट दो, 8 या 24, 8 चौके 32, गुना कर दो। 4 और एक्स की गुना क्या हो जाएगी? 3 और एक्स की गुना क्या होगी? और प्लस 3 और 400 की गुना क्या होगी? 4x में से 3x माइनस करो, क्या बचेगा? और बराबर में क्या आ जाएगा? जो पहले कितने सैनिक थे? 1200 सैनिक। समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो सैनिक नहीं बता रहा है, जहां पे नहीं बता रहा उधर क्या रख दो? कितने दिन का भोजन बता रहा है और कितने दिन बाद की बात हो रही है। तो 52 दिन का था, उसमें से 20 दिन तो खा ही लिया था, बाकी कितने दिन का बचा था? बस यहां पे 32 रख के करना, इजीली आंसर आ जाएगा। चलो फिर एक क्वेश्चन और बना दो। एक किले में 2000 जवानों के लिए 54 दिन का राशन था। 15 दिन के बाद में कुछ नए जवान आने से भोजन 20 दिन में समाप्त हो गया। नए जवानों की संख्या क्या है? अलग अलग टाइप के हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये, और तीनों बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। बताओ शाबाश, जल्दी से दिमाग लगा के आंसर निकालो, क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इतना हार्ड तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर बन भी जाए पेपर हार्ड तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत टाइम लगा रहे हो भाई। 3900। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। तुम पहुंच गए और पहुंच के भी गड़बड़ कर दिया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे भाई। एक किले में कितने जवानों के लिए कितने दिन का राशन था और कितने दिन बाद की बात हो रही है? अब ये बताओ, जो 54 दिन का भोजन था वो कितने दिन का और बाकी था? 54 माइनस क्या करेंगे? 14 में से 5 गया और 4 में से 1 गया, 49 नहीं 39 दिन का। वो जो राशन था ना, वो कितने दिन का बाकी था? 2000 जवानों के लिए कितने दिन का राशन था भाई? 39 दिन का। ये बोल रहा है 15 दिन बाद में कुछ नए जवान आने से। पहले कितने जवान थे और अब नए आगे, उनका पता है क्या हमें? तो क्या करेंगे? प्लस में एक्स कर देंगे, ठीक है। और वो भोजन कितने दिन में खत्म हो गया? 20 दिन में खत्म हो गया। अब ये काट सकते हैं क्या? ये गुना वाला काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, प्लस करना पड़ेगा पक्का। क्या ये 20 इससे नहीं काट सकते हैं? 20 से कम 20 और ये 100 पे नहीं काट सकते क्या? काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 100 की और 39 की गुना होगी 3900, बराबर में ये बचेगा 2000 प्लस में एक्स बचेगा। अब एक्स का मान निकालना है ना, ये इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। क्या आ जाएगा? तो पहले कितने जवान थे? 1900। समझ में आई बात? पहले कितने जवान थे? सॉरी, नए जवान कितने आगे? 1900। पहले कितने जवान थे? कुल जवान अगर पूछता तो क्या हो जाता? 3900। नए जवान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये एक टाइप बनता है तुम्हारे एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में लास्ट टाइम पे पूछा गया है,
जो अप्रैल 2023 में एग्जाम हुआ है, उनमें कई सारी शिफ्ट में यह पूछा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है या ए 30%, 50% ज्यादा काम करता है। दिमाग लगा के आंसर निकालो सारे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लो भाई, इस क्वेश्चन को हरा मैं एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं, सारे बच्चे एक क्वेश्चन समझ लेना। इसके भी 2-3 टाइप बनते हैं, वो सारे टाइप कर रहे हैं। ये बोल रहा है बी है ना, वो ए से दुगना काम करता है। ये बी है और ये ए है। अगर ए ने एक काम किया ना तो ये कितना करेगा? 2 काम। कभी भी कोई भी चीज जब होती है ना, ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? और एक होता है समय। समझ लेना, एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं, इसको बोलते हैं टाइम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 और यहां पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब पता है क्या है? जैसे ये 2 काम करता है, ये तेज काम करता है ना, तो ये टाइम कम लेगा, ये 1 दिन में कर देगा। और ये एक काम कर रहा है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ये 2 दिन लेता है। ठीक है, अब ये देखिए, कार्य क्षमता मतलब ये 2 काम करता है और ये कितना करता है? 1 काम करता है। यदि ए एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, ए एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? और ए हर रोज कितना करता है? 1 काम। हर रोज 1 काम करता है ना, और उसने काम कितने दिन में पूरा किया? ये बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बी हर रोज कितना काम करता है, ए हर रोज कितना करता है, दोनों मिलके कितना करते हैं, और करना कितना है? 6 को 3 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आंसर। बस, आसान है ना? एक क्वेश्चन में और समझ जाओगे, लगाओ इस पे दिमाग। अभी सेम क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाओ इसके ऊपर सारे बच्चे, शाबाश। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक काम 15 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत शानदार सी ट्रिक है, इसी तरीके से निकाल दो इसको भी। शाबाश शाबाश, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर निकालो, क्या आंसर हो जाएगा? 45 हो जाएगा, पक्का? चलिए बोर्ड पे ध्यान दे लो भाई, जिन बच्चों का अभी भी नहीं बन रहा है, एक क्वेश्चन और समझ लो। ये यहां पे ए और बी 2 बंदे हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी ने अगर 1 काम किया तो ए कितना करेगा? समझो बात को, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दुगना करना आता है ना, बी अगर 1 काम करेगा तो ए कितना करेगा? दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? समझना थोड़ा, ये तुम्हें बिल्कुल क्वेश्चन इजी बना के दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है ना कि राम काम को 10 दिन में करता है और श्याम 15 दिन में करता है, ये वही क्वेश्चन है। उसके बाद में हम टोटल वर्क निकालते थे, और टोटल वर्क निकाल के उनका 1 दिन का काम निकालते थे। ये डायरेक्ट 1 दिन का काम निकाल के दे रखा है कि ये हर रोज 1 काम करता है, ये हर रोज 2 काम करता है। अगर ये दोनों मिलके करे तो कितना काम करेंगे? 1 दिन में 3 काम करेंगे। समझ में आई क्या बात? और ये बोल रहे दोनों कितने दिन में काम करते हैं? अब ये बताओ, जब 1 दिन में 3 काम करते हैं तो 15 दिन में ये कितना काम करते हैं? 45 काम करते हैं। समझ में आई बात? अब हमें पता लग गया जो टोटल काम है ना वो कितना है। ये पूछ रहा है बी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी हर रोज कितना करता है और करना कितना है? 45 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1, 45 दिन हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर बोलता ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा तो उस टाइम पे पता है क्या हो जाता? टोटल काम क्या था? 45। ए कितना करता है? 2, तो क्या आ जाता? 22 1/2 आ जाता। समझ में आई कि नहीं आई बात? चलो एक क्वेश्चन और देखो, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बनाओ इसको, अब की बार बन जाना चाहिए 100%, और अगर नहीं बनेगा ना तो फिर मैं देख लेना, पूछूंगा तुम लोगों से। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? दिमाग लगा के आंसर निकालो सारे बच्चे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब की बार थोड़े ज्यादा बच्चों का आंसर बना है, और सारे बच्चे ट्राई करो। चैप्टर खत्म होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलमोस्ट। दिमाग लगा के आंसर निकालो।
बन रहा है? गुड। बोर्ड पे ध्यान दो, ए की कार्य क्षमता किससे दुगनी है? यहां पे चाहे दुगनी बोले, 3 गुनी बोले, 4 गुनी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 गुनी बोल रहा है 2 कर दो, 4 गुनी बोल रहा है तो क्या कर दो? 4 कर दो। ठीक है, अब देखो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा? और दोनों मिलके कितना कर देंगे? 3 काम कर देंगे। ये 3 काम कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में। 1 दिन में। ठीक है, इसने 2 काम किया, इसने 1 काम किया, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? क्लियर है सबको? और ये बोल रहा है दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? जब हर रोज 3 काम करते हैं तो 14 दिन में इन्होंने कितना काम किया? 42 दिन किया। कितने दिन किया? मतलब हमें पता लग गया कि जो टोटल काम है ना वो कितना है। अब ये यहां पे किसी का भी पूछे, अब पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा? ये बताओ, ए हर रोज कितना करता है और करना कितना है? 42 को किससे डिवाइड करेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? 21 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर बताओ। एक काम को 22 दिन में पूरा करना था। एक काम है ना, उसको कितने दिन में पूरा करना था? 22 दिन में। लेकिन 3 मजदूर न आने की वजह से यह काम 24 दिन में पूरा हुआ। स्टार्टिंग में कितने मजदूर काम पर थे? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था कि ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था। अब ये पूछा था या नहीं पूछा था, ये पिछले बच्चों को पता होगा। बाकी क्वेश्चन अच्छा है इसलिए क्लास में ऐड कर दिया है। अब इसका आंसर बता दो सारे बच्चे, क्या हो जाएगा? एक काम को 22 दिन में पूरा करना था, 3 मजदूर नहीं आए, जिससे काम 24 दिन में हुआ। स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे काम को? बताओ रे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो तुम लोग, बताओ कमेंट करके क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से। नहीं बन रहा है? 36 हो रहा है। चलो बोर्ड पे ध्यान दे लो। जिनका नहीं बन रहा वो भी सोचेंगे कि यार ये तो हम भी कर सकते थे। स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 22 तो दिन है। ठीक है, और ये काम को कितने दिन में करते थे? 22 दिन में। कितने मजदूर नहीं आए? पहले कितने थे? एक्स माइनस क्या कर देंगे? काम कितने दिन में पूरा हुआ? काट दो, 2 से किस पे कटेगा? 2 से काट दो, 11 की और एक्स की गुना, 12 की और एक्स की गुना, और 12 थी, ये कितना हो जाएगा? 11x, ये इधर आके माइनस का 12x, और बराबर में क्या रहेगा? -36। माइनस एक्स बचेगा, माइनस से x बराबर क्या आ गया? स्टार्टिंग में कितने मजदूर काम को थे? 36 थे, बस हो गया काम खत्म। क्लियर है सबको? समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए डाल दिया है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखना, आंसर निकाल के इसका बताना। हिंट तुम्हें बता देता हूं, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। इसका मतलब है ए और बी 100 काम करता है तो ए कितना करता है? और 0 अगर उड़ा देंगे तो ए 13 काम करता है और बी करता है 10 काम। बस इतना ही बताऊंगा, आगे की कहानी तुम्हें खुद अपने आप से बतानी। ठीक है, ये हो गए हैं पार्ट दोनों खत्म। यहां पे आपका पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क है, ये कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने नहीं क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन है, उनको करके देख लेना। 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे नए चैप्टर है वो कल ही स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सारे का सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।